जी चैप्टर नंबर 3 मोशन, ये फिज़िक्स है फर्स्ट ईयर, और ये मैट्रिक में भी काम आ सकती है आपके, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो मैट्रिक के लिए भी यूज़फुल है। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, इज दैट क्लियर? अच्छा इससे पहले ठीक है, स्पीड किसे कहते हैं? अगर सवाल ये है कि अगर मोटरसाइकिल वाले के दरमियान और गधा गाड़ी वाले के दरमियान रेस लग जाए, क्या हो जाए? रेस हो जाए, तो कौन जीतेगा? और पेट्रोल ख़त्म हो जाए उसका, फिर नहीं, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ तो कौन जीतेगा? मोटरसाइकिल वाला, क्योंकि मोटरसाइकिल में इंजन लगा हुआ है जो 1 सेकंड में ज़्यादा फासला तय कर सकता है, लेकिन गधा गाड़ी 1 सेकंड में ज़्यादा फासला तय नहीं। जो यूनिट टाइम में ज़्यादा फासला तय कर सके उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो यूनिट टाइम में कम फासला तय कर सके उसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड की तारीफ बनी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब यूनिट टाइम है। 1 सेकंड का मतलब क्या है? यूनिट टाइम में किसी बॉडी का तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। इज दैट क्लियर? उससे उसकी रफ्तार पता चल जाती है। लिखें डिस्टेंस, अच्छा इसको भी v से ही शो करते हैं भाई, जिससे वेलोसिटी को शो करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, अजीब सा लग रहा है, लिख लेंगे आप ओरली। लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम से मुराद 1 सेकंड है। यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। क्या कहेंगे? स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा फिर बताइए? What was the formula of speed? What is the formula of what is the formula of speed? स्पीड का फार्मूला ये होगा, स्पीड बराबर है किसके? डिस्टेंस अपॉन, बोलिए, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये होगा कि यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस तय करेगी, दैट इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी, वो उसकी स्पीड कहलाएगी। 1 सेकंड में तय करता फासला। अब इसके नोटेशन, स्पीड को v से शो करते हैं, डिस्टेंस को s से, डिस्टेंस को s से, और टाइम को, अब ये याद रखना है, डिस्टेंस में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, नहीं तो ये इसका हो गया यूनिट। स्पीड का यूनिट क्या होगा बताइए? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट सेकंड। इसको, इस लाइन को पढ़ते हैं पर, ये जो अपॉन की लाइन है PER पर पढ़ते हैं, तो इसका SI यूनिट लिखे, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। लिखते जाओ। अच्छा मीटर पर सेकंड को लिखने का तरीका क्या होता है? ये लाइन डालते हैं ना पर की और सेकंड, या इसका आजकल एक तरीका और चल रहा है, बड़ा मशहूर है, मीटर पर सेकंड को सेकंड इनवर्स लिखते हैं। यानी इसमें क्या किया देखो, मीटर पर सेकंड है ना, सेकंड अपर भेज दिया तो उसकी पावर +1 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड को आजकल इसी स्टाइल में लिखा जा रहा है, तो ये भी ठीक है। स्केलर है या वेक्टर है स्पीड? स्पीड की डायरेक्शन होती है या नहीं होती? स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड क्या है? स्केलर है। इज दैट क्लियर? इट इज स्केलर। ये स्केलर है, स्पीड जो है याद रखिएगा स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है भाई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके लिए एक डायग्राम बनाइए ज़रा आप। डॉट वाली नहीं, ये वाली डायग्राम बनाए। एक पाथ शो करें, कर्व पाथ, और इस रास्ते पर एक चीज़ और शो करें। ये ओरिजिन है और एक बॉडी है जो इस पॉइंट से, सपोज दिस इज पॉइंट P, इस पॉइंट P से मूव करके वो एक पॉइंट Q पे आ जाती है। ये ओरिजिन है। यहाँ पे ऑब्जर्वर मौजूद है। ऑब्जर्वर किसे कहते हैं? मुशाहिदा करने वाला, ऑब्जर्वर। शाहिद उर्दू में क्या कहते हैं? तो शाहिद, मुशाहिदा करने वाला। ये पॉइंट O पर मौजूद है, इट इज़ ओरिजिन। वो एक गाड़ी को देख रहा है कि वो गाड़ी जो इसका पाथ पे पॉइंट P से मूव करती है कहाँ जा रही है? पॉइंट Q पे जा रही है। तो दिस इज़ पाथ, इसको रास्ता कहते हैं, याद रहे। फिर याद करें, हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, आपने मैट्रिक में भी पढ़ रखा है और किसमें, इसमें भी पढ़ रखा है चैप्टर 2 में। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और पॉइंट P तक पहुँचे। ऐसा वेक्टर जो कहाँ से स्टार्ट हो,
ओरिजिन से स्टार्ट हो पॉइंट पी तक पहुँचे, यानी आपने देखा कि गाड़ी सामने है तो आपकी निगाहें किस तरफ होंगी, गाड़ी की तरफ होंगी। तो तसव्वुर कर लें आपकी आंख से एक वेक्टर निकल रहा है, तसव्वुर करें कहाँ तक जा रहा है, गाड़ी की पोजीशन तक जा रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और इसको आर की अलामत से शो करते हैं, किससे, आर। और इसके साथ बाज़ औक़ात 1 भी लगा देते हैं क्योंकि पोजीशन मुसलसल चेंज हो रही होती है। और इसके ऊपर लगा देते हैं वेक्टर साइन। क्या लगाते हैं बोलिए, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर एक खास डायरेक्शन में होता है। अब देखिए गाड़ी जब मूव कर रही होगी तो जो ऑब्जर्वर देखने वाला है उसकी निगाहें भी तो मूव कर रही होंगी, यानी पोजीशन उसकी चेंज होती चली जाएगी वेक्टर की। जब गाड़ी पॉइंट क्यू पर आ जाएगी तो पोजीशन वेक्टर किस तरफ होगा, ओ से किस तरफ होगा, क्यू की तरफ। गाड़ी यहाँ पर आ गई है तो इसको किससे शो करेंगे, पोजीशन वेक्टर R2 की अलामत से। यानी पोजीशन वेक्टर पहले R1 था, चूँकि पोजीशन चेंज हो गई लिहाजा पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गया, R2 हो गया। अच्छा, बॉडी पॉइंट पी से क्यू तक पहुँची तो उसने डिस्टेंस तय किया होगा, उस डिस्टेंस को हम डेल्टा एस से शो करेंगे। किससे, ये जो डिस्टेंस तय किया है इसको हम डेल्टा एस से शो करेंगे। अच्छा, अब जाहिर है पी से क्यू तक गाड़ी पहुंची तो टाइम भी लगा होगा, तो हम फर्ज कर लेंगे कि ये जो फासला तय हुआ, ये फासला तय हुआ इन टाइम डेल्टा टी। कितने वक्त में तय हुआ है बोलिए, डेल्टा टी अरसा वक्त में ये डिस्टेंस तय हुआ है पी से क्यू तक। एक मिनट, अब हेडिंग डालें यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, एक मिसाल पे गौर करें फिर इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले मिसाल पे गौर कीजिए। डायग्राम बना लीजिएगा साइड में, ये बाद में काम आती रहेगा। फर्ज कर लें हमने एक सेकंड के 4 वक्फे बनाए। कितने वक्फे बनाए, 4। ये 1 सेकंड के टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। कितने सेकंड हो गए, 4। फर्ज कर लें पहले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया। कितना, 5। बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, बोलिए। उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने दोबारा 5 मीटर का फासला तय किया, स्पीड क्या होगी बोलिए। अरे भाई 5 मीटर पर सेकंड ही होगी क्योंकि एक सेकंड में 5 मीटर का फासला तय किया। फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का फिर फासला तय किया, फिर स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर का फासला तय किया, स्पीड क्या होगी। क्या स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ना बढ़ रही है ना कम। इसका मतलब है अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकंड के वक्फों में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस तय करे, बराबर फासले तय करे, तो उसकी स्पीड को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहा जाता है बोलिए, यानी अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ना बढ़ती है ना कम होती है। डेफिनेशन अब लिखेंगे अपने लाइन से, लिखिए नए लाइन से लिखिए। इफ़ अ बॉडी कवर्स equal distances covers equal distances in equal intervals of time, इसका मतलब है मसावी वक्त है। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन THEN, अब जुमले को जोड़ना यहाँ से। इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं तो इसकी स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस करे तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में गाड़ी सेम डिस्टेंस तय ना करे, कभी डिस्टेंस ज़्यादा हो कभी कम हो, तो अब उस स्पीड को क्या बोलेंगे। अब नहीं, वो तो बाद में आएगा। अब उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। हेडिंग डालें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हेडिंग होगी, नॉन इसका एक नाम और भी है, इसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
याद रहेगा? इसका दूसरा नाम है, देखो ये वेरिएबल फिर आ गया, जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरी से निकला है ना ये। लिखे हैं इसकी डेफिनेशन, इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्या आएगा? बोलिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस in equal intervals of time, then it is then यहाँ से जुमला जोड़ लेना, इट इज़ सेड टू हैव, ये वही लिख रहे हैं हम, इट इज़ सेड टू हैव जो अभी आपने लिखा था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस डेट क्लियर? इसमें समझाने की बात ही नहीं है, फासला सेम नहीं रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। अब हेडिंग डालें, बल्कि मैं इसकी मिसाल लिखी दूँ नॉन यूनिफॉर्म की। मिसाल के ऊपर ये वही 1 सेकंड के वक्त है, 1 1 1 1, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। और अब फर्ज कर लें गाड़ी ने पहले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस देखा, कितना? 5। स्पीड क्या होगी? फिर अगले सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, स्पीड क्या होगी? बोले। फिर अगले सेकंड में फर्ज कर लें 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस तय किया, स्पीड क्या होगी? 3 मीटर पर सेकंड। तो बताइए क्या ये स्पीड यूनिफॉर्म है? कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। 5 से 2 कम हो गई, फिर 2 से 10 बढ़ गई, फिर कम हो गई, कम ज़्यादा हो रही है, तो इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ये यूनिफॉर्म नहीं है। और जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इसी स्पीड पे चलती हैं। किस पर? आप गाड़ी से, मोटरसाइकिल या कार, अचानक खड्डा आ गया, ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, फिर रवा रोड मिला, फिर इस एक्सेलेरेशन दे दिया, यानी इसका मतलब स्पीड कभी बढ़ती है कभी कम होती है। ये बात में रखिएगा। ओके, ठीक। उसके बाद हेडिंग डालें एवरेज स्पीड। उसके बाद अगला क्या है? बोलिए, एवरेज स्पीड की हेडिंग डालो। क्या? व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? बहुत आसान है। एवरेज के लिए क्या करते हैं? जितना भी डिस्टेंस गाड़ी ने तय किया है, टोटल डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर देंगे उस टोटल टाइम से जो उसने डिस्टेंस तय करने में तय किया है, लिया है। टोटल डिस्टेंस को किसके डिवाइड करेंगे? टोटल टाइम से। तो क्या चीज़ हासिल हो जाएगी? एवरेज स्पीड। लिखें इसमें, द रेशो लिख लोगे, द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस to the time taken, to the time taken gives, GIVES, gives the average velocity, the average लिख लोगे ना, वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, समझ लो टोटल टाइम से। क्या फार्मूला बनेगा इसका? एवरेज स्पीड का। ये जो स्पीड है ना, v से शो करते हैं, इसके साथ क्या लगा देंगे? AVG। इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज। v का मतलब स्पीड इज इक्वल टू, बताइए गाड़ी की, अगर यहाँ पे गाड़ी पॉइंट P से मूव करके कहाँ गई है? पॉइंट Q पे। डेल्टा S डिस्टेंस तय किया, टोटल टाइम डेल्टा T लगा, यहाँ से यहाँ तक का, और टोटल डिस्टेंस डेल्टा S है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बताइए? टोटल डिस्टेंस है डेल्टा S, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल टाइम डेल्टा T से। तो दिस विल गिव यू व्हाट? एवरेज स्पीड। नहीं? ओके। अगर मैं आपसे कहूँगा इसकी इस मिसाल में एवरेज स्पीड बताएं क्या होगी, इस एग्जांपल में, तो क्या बताएंगे आप? बोलिए। इसमें टोटल डिस्टेंस कितना तय हुआ है? अगर मैं आपसे कहूँ इसमें एवरेज स्पीड बताइए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 और 2 7, 7 और 10 17, 17 और 3 20 मीटर डिस्टेंस तय हुआ। टाइम कितना लगा है? 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 सेकेंड। नहीं तो 4 1 था 4, 4 5 था 20। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 5 मीटर। तो ये एवरेज स्पीड है। तो गाड़ी ने 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला सिर्फ पहले लम्हे में तय किया है,
दूसरे में नहीं किया, ना तीसरे में, ना चौथे में, तो ये कौन है? दिस इज एवरेज। यानी इसका मतलब है कि 1 सेकंड में औसतन गाड़ी 5 मीटर जा रही है, तो 4 सेकंड में कितनी चली जाएगी? 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20 मीटर चली जाएगी, यानी वही टोटल बन जाएगा। इसको एक और मिसाल से समझ सकते हैं। अगर फर्ज कर ले 4 ओवर हो, क्या हो ये? पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, और पहले ओवर में बाबर आजम ने 5 रन बनाए, दूसरे ओवर में बाबर आजम साहब ने 2 रन बनाए, फिर 10 रन बनाए, फिर 3, तो 4 ओवर में बताइए एवरेज रन रेट क्या है? एवरेज रन कितने बनाए 4 ओवर्स में? तो क्या करेंगे आप, जितने भी रन्स बनाए हैं, कितने रन्स बनाए? 20 रन्स बनाए, कितने ओवर में बनाए? 4 ओवर्स में, तो डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या आएगा बताइए? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 रन्स पर ओवर। इसका मतलब है एक ओवर में कितने रन हो गए? 5। तो इसको कहते हैं एवरेज रन रेट। क्या कहते हैं? तो एवरेज से क्या पता चलता है? बैट्समैन की कारकर्दगी पता चलती है कि अच्छी थी या बुरी थी। अब शुरू के 10 ओवर वो पी गए, अच्छे रन नहीं बनाए, फर्ज कर ले 10 ओवर में 20 रन बनाए, और अगले जो 20 ओवर है उसके अंदर फर्ज कर ले 200 रन बना दिए, तो इसका मतलब है बैट्समैन कैसा है? वो सही है या बेकार है? नहीं, अगले 20 ओवर में 2 डबल सेंचुरियाँ लगा दी शुरू के 10 ओवर में, तो 30 ओवर में 200 रन बना लिए, कम है क्या? डबल सेंचुरी कौन बनाता है? डबल सेंचुरी कभी देखा किसी एक बैट्समैन ने, सिवाय वो सईद अनवर के? और कौन है? एक तो है खिलाड़ी जिन्होंने डबल सेंचुरीज बनाई हुई हैं विराट के लिए, फ़खर जमान ने भी बनाई ज़िम्बाब्वे के खिलाफ, तो बहुत कम ऐसा होता है। तो एवरेज पर फैसला होता है कि बैट्समैन की कारकर्दगी उस मैच में क्या थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। चले बीच में एक बात आ गई थी, उसके बाद आखिरी इस स्पीड के हवाले से हेडिंग डाले इंस्टेंटेनियस। क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये लास्ट स्पीड का टॉपिक है। इंस्टेंटेनियस, इसको मुझे मिटाना भी नहीं चाह रहा मैं, लेकिन बहुत छोटा है हमारा, क्या करें? चलो यहाँ क्या करें, हेडिंग डालिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, वी के साथ क्या लगाएंगे? INS। ये इंस्टेंटेनियस लफ्ज़ निकला है इंस्टेंट से, किससे निकला है बोलिए? इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, ये तो पता है ना। इंस्टेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट। वी का मतलब तो स्पीड है, INS का मतलब कौन है? इंस्टेंटेनियस। नहीं, लेकिन जब कोई गाड़ी चल रही होती है ना, तो आपको हर लम्हे उसकी स्पीड पता चलती रहती है। साथ में स्पीडोमीटर लगा होता है ना गाड़ी के अंदर, कार में भी होता है, मोटर बाइक में भी लगा होता है स्पीडोमीटर। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लम्हे पे गाड़ी की स्पीड कितनी है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लम्हे पर, दैट स्पीड इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी रास्ते के किसी नुक्ते पर या वक्त के किसी लम्हे पर स्पीड क्या होगी? दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब आपको इसे हर पॉइंट पर, पॉइंट पी पे स्पीड पता है, हम चाहते हैं जस्ट अगले पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, पॉइंट पी के फ़ौरन बाद स्पीड क्या होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके अगले पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, उसके अगले पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। लिखे, द स्पीड ऑफ बॉडी, द स्पीड ऑफ बॉडी, द स्पीड ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब देखें लफ्ज़, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट गिव्स, नहीं कॉल्ड लिखें, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी लम्हे क्या स्पीड होगी? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये इसका जो फार्मूला है वो क्या है, उस फार्मूले को समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसको मिटाएं, इसे मिटाएं, देखें ज़रा गौर कीजिए। इसका फार्मूला ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझना पड़ेगा इसे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला, वी के साथ क्या लगाएंगे? INS। अभी हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलिए? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसके साथ लगाते हैं LIM, ये इसका मतलब होता है लिमिट। क्या मतलब है इसका बोलिए? LIM का मतलब क्या है? लिमिट। और यहाँ लिखते हैं डेल्टा टी, और यहाँ एरो बना के ज़ीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा टी और एरो लगा के ज़ीरो लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है? लिमिट डेल्टा टी एरो ज़ीरो। इसको ज़रा समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है ये? LIM। इसका मतलब तो समझ गया, लिमिट है, लिमिट की शॉर्ट फॉर्म है। और क्या लिखा हुआ है? डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा टी कौन है? टाइम है। कहाँ से कहाँ तक पहुँचने का टाइम है। यहाँ आइए, पॉइंट पी से बॉडी पॉइंट क्यू पर पहुँची थी, कितने टाइम में पहुँची थी?
डेल्टा टी वो वक्फा वक्त है जिसके दौरान बॉडी पॉइंट पी से क्यू तक पहुँची है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें तवज्जो रहे, हमें पॉइंट पी के जस्ट फ़ौरन बाद, पॉइंट पी के फ़ौरन बाद स्पीड चाहिए, पॉइंट पी के फ़ौरन बाद, तो जो डेल्टा टी टाइम है बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं मैथ में, या ये लगा देते हैं, लिमिट लिखते हैं, लिमिट लिखने के बाद डेल्टा टी और फिर एरो बना के क्या लिख देते हैं, 0। इसका मतलब है कि जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी डेट इज टेंड्स टू 0, कि 0 को टेंड कर रहा है, 0 नहीं है लेकिन बिल्कुल कम है, बहुत कम है, 0 के तकरीबन क्लोज है। जब टाइम इतना छोटा हो जाएगा तो क्या पॉइंट क्यू बहुत दूर होगा या पॉइंट क्यू बहुत नज़दीक हो जाएगा? तो पॉइंट क्यू पॉइंट पी के बिल्कुल जस्ट क्लोज हो जाएगा। और अब जो स्पीड निकलेगी वो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करने के लिए आप लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं इसकी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की। नहीं लाइन से लिखिए, इसका फार्मूला लिख लें, VINS, और इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी एरो बना के 0 लिखें और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे लिखना है इसको, VINS LIM, ये छोटा सा लिखा जाता है सफिक्स के तौर पर। उसके बाद कौन है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पर ये चीज़ हासिल होती है? एक आखिरी बात करके इसको स्पीड वाले टॉपिक को मुकम्मल कर लें। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों ज़रूरी है? आपने इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुन रखा है? गाड़ियों का इंश्योरेंस कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? ताकि गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो आप क्लेम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये नुकसान हो गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी की पूरी कीमत आपको देती है। तो आपको इंश्योर कराना होता है, इसको इंश्योरेंस कहते हैं। बहरहाल अब ये बताइए कि खुदा ना खास्ता किसी शख्स का कार एक्सीडेंट हो जाए और कार टूट फूट जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जाएगा और क्लेम करेगा, भाई मेरी कार का नुकसान हो गया, मुझे पैसे दिए जाए। तो कंपनी क्या वो जेब में पैसे हाथ डाल के पैसे निकाल के उसको दे देगी? ऐसा नहीं है। क्या करेगी? पहले वो चेक करेगी कि नुकसान कितना हुआ है। नहीं समझे बात को? कार के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा और वो अंदाज़ा किसके ज़रिए होता है? परफेक्ट स्पीडोमीटर के ज़रिए। टकराते वक्त गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, जिसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। टकराते लम्हे, जब टकराव हो रहा था और रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर थी या 100 किलोमीटर पर आवर थी, वो स्पीडोमीटर से पता चल जाती है। किससे? स्पीडोमीटर। जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, महंगी किस्म की, उनमें सारे सिस्टम लगे हुए होते हैं, वो आपको हर लम्हे की इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ में फिर वो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कार तबाह हो गई है, नुकसान उसका हुआ है, लेकिन उस इंस्टेंटेनियस स्पीड से पता चल जाता है कि नुकसान कैसा हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा। और भी बहुत सारे मामला हैं इसमें। एक आखिरी बात याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी, बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, इतनी बातें की, अब आप जवाब दीजिए। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी या इंस्टेंटेनियस स्पीड ज़्यादा होगी? जब कोई बॉडी एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी, किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी या वही रहेगी? नहीं समझे बात को? जो इंस्टेंटेनियस होगी वही एवरेज होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो रास्ते के हर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। लिहाजा यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है तो जो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वही एवरेज भी वही निकलेगा। नहीं समझे बात को? किसी भी ओवर में रन चले कहीं और चली जाएगी बात। तो याद रखिएगा, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों जस्ट सेम होती हैं। थैंक यू वेरी मच।